Hi guys, welcome back to Debug. लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, आज देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे हम लोग इन डिफरेंट जो रिलेशनल एक्सप्रेशन हम लोगों ने बनाए थे कैसे हम इन लोगों को जोड़ सकते हैं और उससे क्या नए आउटपुट्स निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक क्वेश्चन कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या। लॉजिकल ऑपरेटर सिंपली बताता है कि कैसे हम लोग डिफरेंट जो रिलेशनशिप्स रिलेशनल ऑपरेटर बनाते हैं उसको कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट वेज। लॉजिकल ऑपरेटर जो रिलेशनल एक्सप्रेशन बनाए थे उसको कैसे कंबाइन किया जाए इसके बारे में बताता है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स 0 या 1 के फॉर्म में रिटर्न करता है, 0 यानी फॉल्स और 1 यानी ट्रू। क्वेश्चन आता है कि अगर कंडीशन 1 ना रिटर्न करे, 1 के अलावा कोई और नॉन जीरोड वैल्यू रिटर्न करे तो कंपाइलर उसे क्या ट्रीट करेगा। तो कंपाइलर जो है एनी नॉन जीरो डिजिट को ट्रू की तरह ट्रीट करता है, मतलब कोई भी चाहे वो -1 हो, नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो उसे वो ट्रू ही ट्रीट करता है और जब तक वो 0 नहीं है तब तक कोई भी वैल्यू ट्रू ही है। अब देखते हैं कि सी में हम लोगों को कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर प्रोवाइड करती है। सी लैंग्वेज हम लोगों को 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। पहला एंड ऑपरेटर, दूसरा और ऑपरेटर और फिर नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर्स 2 कंडीशन चेक करता है और फिर उसके बेसिस पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ऐसे ही और नॉट ऑपरेटर केवल एक कंडीशन चेक करता है, मतलब नॉट ऑपरेटर यूनरी है और एंड और बाइनरी ऑपरेटर्स है। तो अब देखते हैं इनको एक एक करके कि इनकी फंक्शन कैसे होती है। सबसे पहले एंड ऑपरेटर। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। जैसे हम लोगों को मार्केट जाना है और हम लोगों को मम्मी ने क्या बोला कि हम लोगों को एप्पल एंड ऑरेंज दोनों खरीद के लाने हैं। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एप्पल एंड ऑरेंज, मतलब ना केवल हम लोग एप्पल लाना है, हम लोग को ऑरेंज भी लाना है। कोई सिंगल आइटम नहीं ला सकते हैं, एप्पल भी होना चाहिए और ऑरेंज भी होना चाहिए। मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं लेके गए तो घर पे क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी। तो सिंपल ऐसे ही एंड ऑपरेटर सी में काम करता है, मतलब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी वो 1 रिटर्न करेगा, इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स। मतलब अगर दोनों कंडीशन जो रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं अगर वो दोनों ट्रू रिटर्न करते हैं तभी मम्मी शाबाशी देंगी, नहीं तो क्या डांट पड़ेगी। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू इस एंड ऑपरेटर की फंक्शनिंग समझते हैं। जैसे 3 वेरिएबल हम लोग लेते हैं, पहला ए, फिर बी, फिर सी। ये 3 वेरिएबल हम लोगों ने लिए, ए में 5 डाली, बी में 0 और सी में 13। अब इस पे अलग अलग तरीके से एंड ऑपरेटर लगा के देखते हैं और देखते हैं कि अलग अलग एक्सप्रेशन में क्या आउटपुट देता है। सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है, a लेस देन b। क्या a लेस देन b है, 5 लेस देन 0 है, नहीं है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। फिर c इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब ये भी फॉल्स, मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स, तो फाइनल आउटपुट 0। एंड ऑपरेटर जब भी हम लोग कहीं पे यूज करते हैं तो सिंपली सी अगर इसमें जो ये पहली वाली कंडीशन है अगर ये फॉल्स है तो कंपाइलर नेक्स्ट कंडीशन को नहीं चेक करता है। क्यों नहीं चेक करता है, मतलब अगर पहली फॉल्स है तो दूसरी चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर पहली फॉल्स तो पूरी कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, a लेस देन c, मतलब a c से छोटा है, ट्रू, मतलब इसने ट्रू रिटर्न करेगा। फिर b इक्वल टू 0, ये भी ट्रू, तो इसने भी ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू, तो फाइनल आउटपुट 1 यानी ट्रू। फिर नेक्स्ट b ग्रेटर देन c, b ग्रेटर देन c नहीं है यानी फॉल्स, a लेस देन c है यानी ट्रू, तो पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो फाइनल आउटपुट फॉल्स। फिर a नॉट इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू c है, हाँ है, मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो गई। फिर 0, एंड में 0 लगाओ, 0 क्या होता है, 0 ट्रीट होता है फॉल्स की तरह, तो सिंपली यहाँ हम लोगों ने फॉल्स लिखा, ट्रू एंड फॉल्स मतलब फॉल्स यानी 0। ये हो गई एंड ऑपरेटर की फंक्शनिंग। और लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी हम लोग जनरली इफ क्लॉज के अंदर ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर को भी देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल से ये कैसे होगा। जैसे हम लोगों के घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, क्या आप चाय या कॉफी लेंगे। यहाँ पे बीच में क्या आया, टी और कॉफी, मतलब या आप टी लीजिए कॉफी या दोनों, मतलब अगर वो टी लेता है तब भी सेटिस्फाइड है, कॉफी लेता है तब भी सेटिस्फाइड है और दोनों लेता है तब भी सेटिस्फाइड है। अगर कुछ नहीं लेता तब हम लोग कहेंगे कि कुछ और भी ले लीजिए। मतलब अगर दोनों कंडीशन जब फॉल्स हैं तभी वो फाइनल कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसकी फंक्शनिंग होगी। यहाँ पे फिर से हम लोग 3 वेरिएबल लेते हैं, a b c, a में 21, b में 59 और c को असाइन करते हैं 0। अब लगा के देखते हैं इनको डिफरेंट एक्सप्रेशंस में। सबसे पहले a लेस देन b, a लेस देन b है, मतलब ये क्या रिटर्न किया, ट्रू। फिर c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 है, हाँ, मतलब ये इसने भी ट्रू रिटर्न किया, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। कंपाइलर जहां भी और ऑपरेशन देखता है वहां वो केवल पहली कंडीशन को सबसे पहले चेक करता है। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो वो सेकंड कंडीशन नहीं चेक करता। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तभी वो सेकंड कंडीशन चेक करता है, क्योंकि और ऑपरेटर की क्या फंक्शनिंग होती है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू तो फाइनल आउटपुट ट्रू। यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू थी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, पहली ट्रू मतलब फाइनल आउटपुट इसका क्या है, वो ट्रू ही आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, a लेस देन c, क्या a लेस देन c है, नहीं है, मतलब ये फॉल्स हुआ। अब नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, b नॉट इक्वल टू a, b नॉट इक्वल टू a है तो फाइनल आउटपुट ट्रू, मतलब फॉल्स और ट्रू क्या हुआ, 1 रिटर्न करेगा। फिर b लेस देन c है,
बी लेस देन सी नहीं है, मतलब ये फॉल्स हुआ। ए लेस देन सी है, ए लेस देन सी ये भी फॉल्स है, मतलब दोनों कंडीशन ने रिटर्न किया फॉल्स, तो इसे फाइनल आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स यानी 0। फिर नेक्स्ट ए और बी, ए 21 है और बी 59 है, ए और बी क्या हुआ 21 और 59 दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो फाइनल आउटपुट क्या हुआ ट्रू। सो ये हो गई हम लोग की और ऑपरेटर की फंक्शनिंग। अब देखते हैं नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। नॉट ऑपरेटर एक यूनिटरी ऑपरेटर है। इसका काम क्या होता है, ये सिंपली अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। यानी अगर एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो उसे वो इन्वर्ट करके फॉल्स कर देगा, और एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर रही है तो उसको ट्रू कर देगा। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी 3 वेरिएबल है, ए में 0, बी में 19 और सी में 43। अब चेक करते हैं एक्सप्रेशंस में लगा के। तो पहली कंडीशन क्या है, नॉट ए का मतलब क्या है, अब ए तो 0 था मतलब यानी फॉल्स, तो नॉट फॉल्स का मतलब फॉल्स का उल्टा, मतलब फाइनल आउटपुट ट्रू हो गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन बी नॉट इक्वल टू ए, बी नॉट इक्वल टू ए है यानी ट्रू, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। नॉट ट्रू यानी फॉल्स रिटर्न किया इसने। बी और सी, बी भी एक नॉन जीरो डिजिट है, सी भी एक नॉन जीरो डिजिट है, मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो फाइनल आउटपुट ट्रू। तो नॉट ट्रू ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स यानी 0। फिर ए एंड बी, ए 0 डिजिट है और बी जो एक नॉन जीरो डिजिट है, मतलब फाइनल आउटपुट क्या हुआ 0, मतलब नॉट फॉल्स क्या रिटर्न करेगा ट्रू। सिंपल नॉट ऑपरेटर काम करता है फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स, मतलब 1 होगा तो उसे 0 में कन्वर्ट कर देगा, 0 होगा तो उसे 1 में कन्वर्ट कर देगा। ये नॉट ऑपरेटर की फंक्शनिंग है। अब अगर हम लोगों को ये तीनों ऑपरेटर्स कंपाइलर में इस्तेमाल करना है तो इसके लिए भी इफ क्लॉज का ही यूज होता है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग आगे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हो प्लीज कमेंट, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे उसका सी में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिबग। थैंक यू।